हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 8 में। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के सबसे पहला चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगली वीडियो में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। When a body covered an actual path is known as distance। अगर कोई बॉडी अपनी एक्चुअल पाथ कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे A to B वो 7 किलोमीटर चला और B to C वो 5 किलोमीटर चला। ये टोटल हमारा कितना होगा दोस्तों, ये हमारा 12 किलोमीटर होगा। मतलब एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। The shortest distance covered by an object between initial point to final point is known as displacement। जैसे कि डिस्टेंस हमने क्या कहा था, मान लीजिए यहाँ पे एक नीचे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। टाउन ए से टाउन बी में अगर हम एक्चुअल पाथ कवर करके जाते हैं तो हमारा 25 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो उम्मीद है डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गई होगी। एक बार और समझा देता हूँ। टाउन ए से अगर टाउन बी तक हम एक्चुअल पाथ से आते हैं, उसके मतलब पाथ से आते हैं, वो हमारा 25 किलोमीटर्स पड़ता है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब 10 किलोमीटर वहाँ पे ए टू बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब दोस्तों हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी ट्रैवल करते हैं इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे मान लीजिए 3 सेकेंड में वो 2 किलोमीटर, 3 सेकेंड नहीं 3 मिनट में वो अगर 2 किलोमीटर चलता है, 6 मिनट में वो 4 किलोमीटर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 3 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलता है, तो ऐसे ये भी है। मान लीजिए 3 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर चलता है, अगले 3 मिनट में ये मान लीजिए 7 किलोमीटर चलता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा ये ऐसा ग्राफ आपको इमेज नीचे इमेज में दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ बनता है। स्पीड की बात करें, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकेंड में या जितना भी उसको टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी देखते हैं क्या कहते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। जब कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम में, जो से गिवन डायरेक्शन हम देते हैं उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू एस अपॉन टी। इसका भी जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड ही होगा। एक्सेलरेशन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अगर रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज होता है और उसके साथ समय भी होता है तो इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। फिर मिलेंगे मोशन के अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और बाकी बहुत कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद।